क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी लगातार खुश क्यों रहते हैं, जबकि अन्य लोग अक्सर असंतुष्ट दिखते हैं, यहाँ तक कि वे जो भी चाहते हैं वह सब कुछ होने पर भी? यह कोई संयोग नहीं है कि आप आज इस यात्रा पर हैं और ब्रह्मांड आपको खुशी के छिपे रहस्यों को खोजने के लिए यहीं ले आया है। हम एक गहरे सत्य से शुरुआत करते हैं जो विज्ञान और प्राचीन ज्ञान को जोड़ता है। आपकी खुशी को मौका नहीं दिया जा सकता। यह कोई क्षणभंगुर एहसास नहीं है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, बल्कि यह एक क्षमता है जिसे आप अपने भीतर विकसित कर सकते हैं। एक ऐसी स्थिति जिसे आप सक्रिय रूप से बना और आकार दे सकते हैं। आधुनिक न्यूरोबायोलॉजी में अब हम जानते हैं कि खुशी केवल एक भावनात्मक घटना नहीं है, इसकी जड़ें आपके मस्तिष्क की संरचना में गहरी हैं। आपके विचार और भावनाएं वस्तुतः आपके मस्तिष्क में तंत्रिका संबंध बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक बगीचे की तरह है जहां हर विश्वास, हर भावना और हर विचार एक बीज है जो अंकुरित और विकसित हो सकता है। जब आप नकारात्मक विचारों और तनावपूर्ण भावनाओं को विकसित करते हैं, तो आप तंत्रिका कनेक्शन का एक नेटवर्क बनाते हैं जो आपको पीड़ा, भय और संदेह से बांधता है। लेकिन अद्भुत बात यह है, आप अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान को जोड़ने में माहिर जो डिस्पेंजा ने मन को बदलने के लिए गहन तरीके विकसित किए हैं। वह सिखाते हैं कि हमारे दिमाग प्लास्टिक हैं, यानी वे बदल सकते हैं। आपके द्वारा जानबूझकर चुना गया प्रत्येक विचार आपके मस्तिष्क की संरचना को बदल देता है। समय के साथ आप अपनी वास्तविकता को एक नए तरीके से अनुभव करना शुरू कर देते हैं। पुराने सीमित पैटर्न को नए सशक्त पैटर्न से बदल देते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके पुरस्कार अथाह हैं। डिस्पेंजा के दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित है कि सच्ची दीर्घकालिक खुशी पैदा करने के लिए मन, शरीर और हृदय को सामंजस्य बनाकर काम करना चाहिए। आपका मस्तिष्क शुरुआती बिंदु हो सकता है, लेकिन आपका शरीर और आपका हृदय ऐसे उपकरण हैं जो आपके अस्तित्व में खुशी को मजबूती से स्थापित करते हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को सामंजस्य में लाते हैं, तो आप एक ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं जो न केवल आकर्षित करता है बल्कि खुशी भी बिखेरता है। यह आपके अस्तित्व के आयामों, मन, शरीर और हृदय के बीच एक नृत्य है जो आपको गहरे, स्थायी आनंद की स्थिति में ला सकता है। और यही कुंजी छिपी है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके बाहर मौजूद हो। यह एक आंतरिक कीमिया है जिसे आप विकसित कर सकते हैं, एक सचेत विकल्प जिसे आप हर दिन चुनते हैं। अब जब आपको खुशी के पीछे के विज्ञान की एक झलक मिल गई है, तो आइए इस परिवर्तन के पहले चरणों में गहराई से उतरने के लिए तैयार रहें। आप सीखेंगे कि अपने जीवन के हर पहलू में अपनी खुशियों को अनलॉक करने के लिए अपने दिमाग को कैसे पुनः प्रोग्राम करें। हर चीज आपके दिमाग से शुरू होती है। आपके विचार आपकी वास्तविकता के निर्माता हैं, और आप जो सोचते हैं वह समय के साथ वही बन जाता है जो आप महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं और आकर्षित होते हैं। आपकी चेतना की गहराई में ऐसे पैटर्न छिपे हैं जो हर दिन दोहराए जाते हैं, अक्सर अनजाने में। ये विचार और विश्वास न केवल दुनिया के बारे में आपकी धारणा को, बल्कि आपके अनुभवों को भी आकार देते हैं। यह एक आंतरिक संवाद की तरह है जो लगातार चल रहा है, जो आपकी वास्तविकता की तस्वीर पेश करता है। लेकिन यहाँ आश्चर्यजनक सच्चाई है, आप सचेत रूप से इस संवाद को बदल सकते हैं। आप अपने दिमाग को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। आपके द्वारा सोचा गया प्रत्येक विचार आपके मस्तिष्क में एक छाप छोड़ जाता है। यदि आप एक ही विचार को बार बार सोचते हैं, तो वह निशान एक गहरा पथ, एक तंत्रिका नेटवर्क बन जाता है।
कल्पना कीजिए कि ये विचार जंगल में पगडंडियों की तरह हैं। जितना अधिक आप उसी रास्ते पर चलेंगे, वह उतना ही स्पष्ट होता जाएगा। आपके मस्तिष्क में भी यही होता है। बार बार विचार करने से कुछ तंत्रिका संबंध मजबूत होते हैं, और जितना अधिक आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, उतनी ही गहराई से वह पैटर्न आपके मस्तिष्क में अंतर्निहित हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जब नकारात्मक विचारों को बार बार सोचा जाता है, तो वे स्वचालित कार्यक्रम बन जाते हैं जो आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। यह ऐसा है मानो आपका मस्तिष्क एक लूप मोड में फंस गया है, जो आपको पुराने नकारात्मक विचार पैटर्न में फंसा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है, जैसे आपने इन नकारात्मक नेटवर्कों का निर्माण किया है, वैसे ही आप उन्हें नष्ट भी कर सकते हैं और उनके स्थान पर नए सकारात्मक पैटर्न ला सकते हैं। इन नकारात्मक विचार पैटर्न को पहचानने के लिए आपको पहले माइंडफुलनेस का अभ्यास करना होगा। अपने विचारों का सचेतन रूप से निरीक्षण करें। नकारात्मक विचार पैटर्न कब प्रकट होते हैं? आप कितनी बार स्वयं की आलोचना करते हैं, संदेह करते हैं या चीजों को नकारात्मक रूप से देखते हैं? एक बार जब आप इन पैटर्न को पहचान लेते हैं, तो आप उन्हें बदलना शुरू कर सकते हैं। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार उठता है, तो सचेत रूप से अपने आप से एक प्रतिप्रश्न पूछें, क्या यह वास्तव में सच है? आप अक्सर पाएंगे कि ये विचार पुराने डर या अनुभवों पर आधारित हैं, जो लंबे समय से अप्रचलित हैं। मन को पुनः प्रोग्राम करने की सबसे प्रभावी तकनीकों में से एक है ध्यान। ध्यान में आप रोजमर्रा की जिंदगी के शोर को शांत करते हैं और अपने दिमाग को खुद को नवीनीकृत करने के लिए जगह देते हैं। केंद्रित ध्यान के माध्यम से आप अपने विचारों को नियंत्रित करने के बजाय उन्हें निर्देशित करना सीख सकते हैं। जो डिस्पेंजा अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने के लिए ध्यान की शक्ति पर जोर देते हैं। जब आप ध्यान के दौरान सकारात्मक विचारों और दृश्यों का उपयोग करते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क में नए तंत्रिका नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं। आप अपने भविष्य को ऐसे देखते और महसूस करते हैं जैसे कि वह पहले से ही अस्तित्व में है, जिससे ब्रह्मांड उस दृष्टि को वास्तविकता में लाने के लिए गति में आ जाता है। एक और शक्तिशाली कदम विजुअलाइजेशन है। अपने मन में अपने आदर्श जीवन का चित्र चित्रित करने की कल्पना करें। जब आप उन विचारों और विश्वासों को जीते हैं जो आपको खुशी और संतुष्टि प्रदान करते हैं, तो आपका जीवन कैसा दिखता है? आनंद, शांति और तृप्ति को ऐसे महसूस करें जैसे वे पहले से ही यहाँ थे। आपका मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं बता सकता। यह इस नई दृष्टि को सत्य के रूप में स्वीकार करेगा और तदनुसार आपके तंत्रिका नेटवर्क को बदलना शुरू कर देगा। रहस्य दोहराव में है। जिस तरह निरंतर दोहराव के माध्यम से नकारात्मक विचार पैटर्न को मजबूत किया जाता है, उसी तरह आप सचेत सकारात्मक विचारों और विजुअलाइजेशन के माध्यम से अपने मस्तिष्क में नए रास्ते बना सकते हैं। अपने विचारों और आंतरिक विश्वासों को प्रतिदिन नवीनीकृत करके शुरुआत करें। आप कैसे बोलते हैं, सोचते हैं और कार्य करते हैं, इस पर ध्यान दें। हर बार जब आप कोई नकारात्मक विचार देखें, तो उसे सकारात्मक विचार से बदल दें और अपने साथ धैर्य रखें। आप अपने दिमाग को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में आकार देने की प्रक्रिया में हैं। अब जब आप समझ गए हैं कि अपने दिमाग को कैसे रिप्रोग्राम करना है, तो आइए अगले महत्वपूर्ण चरण पर आगे बढ़े। यह उन भावनात्मक रुकावटों को दूर करने के बारे में है जो आपको अपनी पूरी क्षमता विकसित करने से रोक सकती हैं। आइए अब हम सब मिलकर इस पथ को जारी रखें। हम में से प्रत्येक अपने भीतर भावनात्मक पैटर्न रखता है जो वर्षों से बने हैं और हमारे अवचेतन में गहराई से बसे हुए हैं। ये पुरानी भावनाएं, चाहे वह भय, अपराध बोध, क्रोध या उदासी हो, अक्सर अदृश्य बंधनों की तरह काम करती हैं,
जो हमें सच्ची खुशी और आंतरिक शांति का अनुभव करने से रोकती हैं। लेकिन क्या होगा यदि आप इन रुकावटों को पहचान सकें और उनका समाधान कर सकें? क्या होगा यदि आप उस खुशी और खुशी को प्राप्त करने के लिए अपने भीतर जगह खाली कर सके जो पहले से ही आपका इंतजार कर रही है? भावनाएं केवल क्षणभंगुर अवस्थाएं नहीं हैं। वे आपके शरीर और दिमाग पर निशान छोड़ते हैं, जो आपके व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को आकार देते हैं। जब आप पुराने भावनात्मक घावों को लेकर चलते हैं, तो वे न केवल जीवन के प्रति आपकी प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं, बल्कि इस बात पर भी असर डालते हैं कि आप खुद को कैसे देखते हैं। ये रुकावटें दीवारों की तरह हैं, जो आपकी पूरी क्षमता को छुपा देती हैं। लेकिन एक बार जब आपको एहसास होता है कि आपके पास इन दीवारों को तोड़ने की शक्ति है, तो आप सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करना शुरू कर देते हैं। इस यात्रा में पहली महत्वपूर्ण अनुभूति यह है, भावनाएं ऊर्जा है। आपके द्वारा महसूस की जाने वाली प्रत्येक भावना, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, एक निश्चित कंपन लेकर आती है। जब आप आक्रोश, भय या असुरक्षा जैसी पुरानी, तनावपूर्ण भावनाओं को मन में रखते हैं, तो वह ऊर्जा आपके शरीर और दिमाग में अटक जाती है। यह आपके जीवन के मुक्त प्रवाह को अवरुद्ध करता है और आपको पुराने ढर्रे में फंसाए रखता है। लेकिन इस ऊर्जा को रूपांतरित किया जा सकता है। जो डिस्पेंजा हमें सिखाता है कि हम सचेतनता और सचेतन परिवर्तन के माध्यम से भावनात्मक रुकावटों को दूर कर सकते हैं। पहला कदम इन भावनाओं के प्रति जागरूक होना है। इसका मतलब यह है कि आपको खुद को अपने अंदर गहराई से देखने और उन भावनाओं को महसूस करने की अनुमति देनी होगी जिन्हें आपने लंबे समय से दबाया है। जब आप उन्हें उनकी गहराई से स्वीकार करते हैं, तभी आप उन्हें जाने देना शुरू कर सकते हैं। माइंडफुलनेस आपका सबसे शक्तिशाली उपकरण है। अपनी सांस लेने और अपने भीतर महसूस करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय निकालकर आप अपने शरीर में उन स्थानों का पता लगा सकते हैं जहां भावनात्मक अवरोध बने हुए हैं। आप अपनी छाती में जकड़न या पेट में दबाव महसूस कर सकते हैं। ये अक्सर संकेत होते हैं कि अनसुलझी भावनाएं वहां संग्रहित हैं। बिना किसी आलोचना या दमन के इन भावनाओं को सचेत रूप से देखकर आप उपचार की दिशा में पहला कदम उठाना शुरू करते हैं। भावनात्मक रुकावटों को दूर करने के लिए एक व्यावहारिक युक्ति सचेतन सांस लेने का अभ्यास है। गहरी सांस लें, अपने शरीर में तनाव महसूस करें और फिर धीरे धीरे और होशपूर्वक सांस छोड़ें। प्रत्येक सांस के साथ भावनात्मक आवेश को हल्का महसूस करें। आप यह भी कल्पना कर सकते हैं कि आप पुरानी ऊर्जाओं को त्याग रहे हैं और नई उपचारकारी ऊर्जाओं के लिए जगह बना रहे हैं। यह तकनीक अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक हो सकती है, खासकर यदि आप इसे नियमित रूप से अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत करते हैं। भावनात्मक अवरोधों को तोड़ने का एक और शक्तिशाली उपकरण क्षमा है, न केवल दूसरों के प्रति बल्कि विशेष रूप से स्वयं के प्रति। आक्रोश या अपराध बोध जैसी पुरानी भावनाएं आपके अवचेतन में गहराई तक बस सकती हैं और आपकी ऊर्जा को अवरुद्ध कर सकती हैं। पिछली गलतियों या दुखों के लिए खुद को और दूसरों को माफ करके आप उपचार के लिए जगह बनाते हैं। क्षमा का मतलब दूसरों के व्यवहार के लिए माफी मांगना नहीं है, बल्कि खुद को उस भावनात्मक बोझ से मुक्त करना है जो आपको बांधता है। भावनात्मक अवरोधों को दूर करने की प्रक्रिया में साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके पुरस्कार अथाह हैं। जब आप इन पुरानी ऊर्जाओं को त्याग देंगे, तो आप हल्कापन और स्वतंत्रता महसूस करेंगे जो पहले अप्राप्य लगती थी। आपका मन स्पष्ट हो जाएगा, आपका शरीर अधिक शिथिल हो जाएगा और आप पाएंगे कि आपके जीवन में खुशी और खुशी प्राप्त करने के लिए अधिक जगह है। अब जब आप भावनात्मक अवरोधों को दूर करने का मार्ग समझ गए हैं, तो परिवर्तन के अगले स्तर पर आगे बढ़ने का समय आ गया है।
अगले अध्याय में हम देखेंगे कि आप अपनी चेतना की शक्ति के माध्यम से अपनी वास्तविकता को कैसे आकार दे सकते हैं। आपकी चेतना आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली हर चीज की कुंजी है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव करते हैं, प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक मुठभेड़, यहाँ तक कि उस पर आपकी अपनी प्रतिक्रियाएं आपकी चेतना के आकाश से उत्पन्न होती हैं। और यहाँ सबसे शक्तिशाली सत्यों में से एक निहित है। जब आप अपनी चेतना बदलते हैं तो आप अपनी वास्तविकता बदल देते हैं। जिस तरह से आप अपने बारे में, दूसरों के बारे में और जीवन के बारे में सोचते हैं, वह यह निर्धारित करता है कि आप दुनिया में क्या छोड़ते हैं और अंततः आपको क्या मिलता है। आपकी चेतना एक एंटीना की तरह है जो लगातार सिग्नल प्राप्त करती और भेजती रहती है। जब आप अपनी चेतना को नकारात्मक विचारों और विश्वासों, अभाव, भय या संदेह पर केंद्रित करते हैं, तो आप उस आवृत्ति को ब्रह्मांड में भेजते हैं। ब्रह्मांड एक दर्पण की तरह आपकी आंतरिक दुनिया पर प्रतिक्रिया करते हुए इस आवृत्ति को प्रतिबिंबित करता है और आपके जीवन में वही आकर्षित करता है जो इन विचारों और विश्वासों के साथ प्रतिध्वनित होता है। तो आप उससे अधिक आकर्षित होते हैं जिससे आप वास्तव में बचना चाहते हैं। लेकिन यहाँ अच्छी खबर है, जब आप अपनी चेतना को प्रचुरता, आनंद और प्रेम के साथ संरेखित करते हैं तो आपके द्वारा उत्सर्जित आवृत्ति बदल जाती है और ब्रह्मांड उन्हीं सकारात्मक कंपनों को आपके पास वापस प्रतिबिंबित करना शुरू कर देता है। जो डिस्पेंजा अक्सर क्वांटम भौतिकी का उपयोग करके इस प्रक्रिया की व्याख्या करते हैं। हमारे विचार और भावनाएं हमारे चारों ओर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं जो न केवल हमारी आंतरिक दुनिया को प्रभावित करता है बल्कि हमारे आसपास की वास्तविकता को भी प्रभावित करता है। आपके विचार उन बीजों की तरह हैं जिन्हें आप चेतना के अनंत क्षेत्र में बोते हैं, और आप कौन से विचार चुनते हैं उसके आधार पर ये बीज आपकी अनुभवी वास्तविकता में विकसित होते हैं। चेतना को बदलने के लिए पहला कदम यह जानना है कि आप वर्तमान में अपनी चेतना को कहाँ रख रहे हैं। आप अपने भीतर क्या विश्वास लेकर चलते हैं? क्या आप मानते हैं कि आप खुश रहने के योग्य हैं, या क्या आप अंदर से कहीं महसूस करते हैं कि आप इसके लायक नहीं हैं? क्या आप जीवन की प्रचुरता में विश्वास करते हैं या आपका ध्यान अभाव पर केंद्रित है? अपने आप से ये प्रश्न पूछकर और ईमानदारी से अपने आंतरिक उत्तरों को देखकर आप अपनी चेतना में बदलाव के लिए जगह बनाना शुरू करते हैं। आप अपने जीवन में जो अनुभव करना चाहते हैं उसके साथ अपनी चेतना को संरेखित करने के लिए पुष्टिकरण और विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकें शक्तिशाली उपकरण हैं। प्रतिज्ञान एक सकारात्मक वाक्य है जिसे आप अपने अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने के लिए बार बार कहते या सोचते हैं। उदाहरण के लिए, मैं खुश रहने के योग्य हूँ। मैं अपने जीवन में प्रचुरता और प्यार को आकर्षित करता हूँ। जितना अधिक आप इन प्रतिज्ञानों को दोहराते हैं, वे उतनी ही गहराई से आपके अवचेतन में स्थापित हो जाते हैं और आपकी धारणा और आपकी वास्तविकता को आकार देना शुरू कर देते हैं। विजुअलाइजेशन आपकी चेतना को बदलने में मदद करने वाला एक और शक्तिशाली उपकरण है। जब आप अपने मन में स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं कि आप पहले से ही उस वास्तविकता में जी रहे हैं जो आप चाहते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को इसके साथ संरेखित करना शुरू कर देते हैं। आप स्वयं को प्रसन्नता, प्रचुरता और प्रेम की स्थिति में देखते हैं। आपका मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं कर सकता। यह उस दृष्टि पर इस तरह प्रतिक्रिया करेगा जैसे कि वह पहले से ही वास्तविकता हो। और यहीं से जादू शुरू होता है। अपने चेतन मन की शक्ति के माध्यम से आप अपने अवचेतन मन को इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए तैयार करके अपनी भविष्य की वास्तविकता को आकार देते हैं। कृतज्ञता भी इस परिवर्तन की कुंजी है। आप अपने जीवन में जो अनुभव करना चाहते हैं उसके लिए अभी आभारी होकर आप अपनी चेतना को प्रचुरता के साथ संरेखित करते हैं।
कृतज्ञता आपके दिल को खोलती है और ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संदेश भेजती है, मैं अपने जीवन में अच्छाई प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। कृतज्ञता के इस सचेत कार्य के माध्यम से आप अपने कंपन को उच्च स्तर तक बढ़ाते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करते हैं। अब जब आप मन को बदलने की शक्ति को समझ गए हैं, तो यह सीखने का समय है कि स्थायी रूप से खुशहाल जीवन बनाने के लिए इन प्रथाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे शामिल किया जाए। अगले अध्याय में हम बिल्कुल इसी विषय पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप सुखी जीवन के लिए दैनिक मार्ग का अनुसरण कैसे कर सकते हैं। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक बार हासिल कर लें और फिर हमेशा के लिए अपने पास रखें। यह एक सतत प्रक्रिया है, एक निर्णय जो आप हर दिन लेते हैं। यह छोटे रोजमर्रा के कार्य और विचार ही हैं, जो आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाते हैं। खुशी जागरूक दिनचर्या और अनुष्ठानों से आती है, जो आपके आंतरिक कल्याण को पोषण देती है और आपको हमेशा सही कंपन में लाती है। लेकिन आप हर दिन खुशी की इस राह पर कैसे चल सकते हैं? अपने जीवन की कल्पना एक बगीचे के रूप में करें, जिसकी देखभाल की आवश्यकता है। हर दिन आप सकारात्मक विचारों और भावनाओं के साथ अपने पौधों को पानी देते हैं। लेकिन एक असली बगीचे की तरह, इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक बार पानी दें और फिर हमेशा के लिए भरपूर फसल की आशा करें। आप जो बनाना चाहते हैं, उसके लिए देखभाल, ध्यान और निरंतर समर्पण की आवश्यकता होती है। सुखी जीवन का दैनिक मार्ग यहीं से शुरू होता है, आपके आंतरिक बगीचे की प्रेमपूर्ण देखभाल में। सबसे महत्वपूर्ण दिनचर्या में से एक जिसे आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, वह है दैनिक ध्यान। यह एक ऐसे लंगर की तरह है जो आपको आपके आंतरिक स्थान पर रखता है, चाहे आपके आसपास का जीवन कितना भी अस्तव्यस्त क्यों न हो। ध्यान आपके मन को शांत करता है और आपको अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट करने का अवसर देता है। जो डिस्पेंजा इस बात पर जोर देते हैं कि ध्यान केवल विश्राम की एक तकनीक नहीं है, बल्कि आपकी चेतना को बदलने की एक विधि है। प्रतिदिन मौन में संलग्न होकर आप अपने आप को अपने उच्च स्व के आंतरिक संदेशों के लिए खोलते हैं और अपने मन को उस खुशी के लिए तैयार करते हैं जो आप पैदा करना चाहते हैं। एक और शक्तिशाली अनुष्ठान कृतज्ञता का अभ्यास करना है। अपने दिन की शुरुआत इस बात से अवगत होकर करें कि आप अपने जीवन में किसके लिए आभारी हैं। यह उतना ही सरल हो सकता है जितना कि सूर्योदय, एक गहरी सांस या आपके करीबी लोग। कृतज्ञता आपकी चेतना को प्रचुरता के कंपन में स्थापित करती है। आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके जीवन में पहले से ही अच्छा और मूल्यवान है, न कि उस पर ध्यान केंद्रित करें जो गायब है। यह सरल अभ्यास आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है और आपको सकारात्मक मूड में रखता है, जो पूरे दिन के लिए सकारात्मक मूड सेट करता है। खुशी की ओर दैनिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सचेत रूप से इरादे निर्धारित करना है। हर सुबह अपना दिन शुरू करने से पहले यह निर्णय लेने के लिए कुछ समय निकालें कि आप अपने दिन की संरचना कैसे करना चाहते हैं। आज आप कौन सी ऊर्जा प्रसारित करना चाहते हैं? आप कौन से विचार और भावनाएं अपने भीतर रखना चाहते हैं? अपना इरादा निर्धारित करके आप अपनी जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप अपने जीवन में क्या बनाना चाहते हैं। आप बागडोर अपने हाथ में लेते हैं और तय करते हैं कि आपका दिन और अंततः आपका जीवन किस दिशा में जाना चाहिए। खुशी की दैनिक राह पर व्यायाम भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका शरीर वह वाहन है जो आपकी ऊर्जा को वहन करता है, और जब आप इसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो ऊर्जा अधिक आसानी से प्रवाहित होती है। व्यायाम का वह रूप ढूंढने जिसका आप आनंद लेते हैं, चाहे वह योग हो, नृत्य हो, घूमना हो या कोई अन्य गतिविधि जो आपके शरीर को स्फूर्ति प्रदान करती हो और आपकी ऊर्जा को बढ़ाती हो।
शारीरिक व्यायाम न केवल तनाव दूर करने में मदद करता है, बल्कि शरीर में ऊर्जा को भी संतुलित करता है, जिससे आप हल्का और स्वतंत्र महसूस करते हैं। ये सभी अभ्यास ध्यान, कृतज्ञता, सचेत इरादे और आंदोलन पहेली के टुकड़ों की तरह हैं, जो एक खुशहाल जीवन की तस्वीर बनाने के लिए एक साथ आते हैं। उन्हें आमूल परिवर्तन या बड़े प्रयासों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि छोटे सचेत निर्णयों की आवश्यकता है जो आप हर दिन लेते हैं। और जितना अधिक आप इन दिनचर्याओं को अपने जीवन में शामिल करेंगे, खुशी की भावना उतनी ही गहरी हो जाएगी। अब जब आप जानते हैं कि दैनिक अनुष्ठानों और जागरूक दिनचर्या के माध्यम से खुशी की राह पर कैसे चलना है, तो आइए रास्ते में आपके सामने आने वाली चुनौतियों पर आगे बढ़े। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि इन चुनौतियों से कैसे निपटें और कठिन क्षणों में ट्रैक पर कैसे बने रहें। खुशी का रास्ता कोई सीधा रास्ता नहीं है, यह मोड़ों, पहाड़ियों और कभी कभी बाधाओं से भरा होता है, जो आपको संदेह में डाल सकता है या आपके आंतरिक परिवर्तन में विश्वास खो सकता है। लेकिन वास्तव में ये चुनौतियां ही हैं जो आपके भीतर सबसे गहरे बदलाव को जन्म दे सकती हैं। वे आपके रास्ते में कसौटी हैं और स्पष्टता और साहस के साथ उनका सामना करना सीखकर आप उस खुशी को अपने भीतर और भी गहराई से स्थापित कर सकते हैं जिसे आप चाहते हैं। लेकिन आप इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं? जब पुराने पैटर्न और संदेह आप पर हावी होने का खतरा हो, तो आप कैसे ट्रैक पर बने रहते हैं? इस यात्रा में सबसे आम चुनौतियों में से एक है असफलताओं से निपटना। हो सकता है कि आपने पहले ही बहुत प्रगति कर ली हो, हल्का और खुश महसूस कर रहे हों, और अचानक सब कुछ ध्वस्त हो गया हो। पुराने विचार पैटर्न फिर से उभर आते हैं, वही नकारात्मक भावनाएं लौट आती हैं। लेकिन इन असफलताओं को आपको हतोत्साहित करने की बजाय उन्हें प्रक्रिया के हिस्से के रूप में स्वीकार करें। कोई भी बदलाव बिना बाधाओं के नहीं होता। जो डिस्पेंजा हमें याद दिलाता है कि मस्तिष्क को नए तंत्रिका नेटवर्क बनाने के लिए समय की आवश्यकता होती है। पुराने गहराई से जुड़े हुए पैटर्न कभी कभी अंततः जाने से पहले वापस लड़ते हैं। असफलताएं एक संकेत से अधिक कुछ नहीं है कि आप सही रास्ते पर हैं, भले ही यह उस समय अलग महसूस हो। यदि आप देखते हैं कि पुराने पैटर्न और संदेह फिर से उभर रहे हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप आत्मसंदेह के पुराने जाल में न पड़े। इसके बजाय आपने जो प्रगति की है उसे याद रखें। इस बात के प्रति सचेत रहें कि आप कितनी दूर आ गए हैं और स्वीकार करें कि असफलताएं विकास प्रक्रिया का हिस्सा है। यह वह क्षण है जब आपको खुद के साथ धैर्य रखने की आवश्यकता है, कुछ ऐसा जो अक्सर कहने से आसान होता है। लेकिन जितना अधिक आप इस धैर्य को विकसित करेंगे, उतनी ही तेजी से आप पाएंगे कि नकारात्मक पैटर्न अपनी शक्ति खो देते हैं। खुशी की राह पर एक और चुनौती पुरानी आदतों और दिनचर्या में शरण लेने का प्रलोभन है। हो सकता है कि आपका सप्ताह तनावपूर्ण हो और अत्यधिक चिंता या आत्मालोचना जैसे पुराने व्यवहार वापस आ रहे हों। इस बिंदु पर यह महत्वपूर्ण है कि आप याद रखें कि आपने सबसे पहले यह रास्ता क्यों चुना। आपकी प्रगति, आपके सकारात्मक अनुभवों और आपके इरादों को रिकॉर्ड करने के लिए एक जर्नल रखने से मदद मिल सकती है। यह कठिन समय के दौरान आपके लिए एक सहारा के रूप में काम करेगा और आपको याद दिलाएगा कि खुश रहना एक सचेत, दैनिक अभ्यास है। ध्यान भटकाना भी एक आम बाधा है। आधुनिक दुनिया विकर्षणों से भरी है, सोशल मीडिया से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी की अनगिनत मांगों तक। ये बाहरी प्रभाव आपको आसानी से आपके आंतरिक कार्य से विचलित कर सकते हैं। इसलिए खुद से दोबारा जुड़ने के लिए वापसी के समय को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना महत्वपूर्ण है। सचेत रूप से ऐसे समय की योजना बनाएं जब आप खुद को बाहरी विकर्षणों से अलग कर लें और मौन में चले जाएं।
इससे आपको अपने लक्ष्यों और भलाई पर फिर से ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है। कभी कभी आपकी खुशी की राह में सबसे बड़ी चुनौती आपके अपने अहंकार की आवाज होगी। यह आंतरिक आवाज आपको बताएगी कि आप खुशी के योग्य नहीं हैं, कि आप असफल होंगे, या आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो यथार्थवादी है। अहंकार अक्सर डर में रहता है और आपको आपके आरामदायक क्षेत्र में रखने की कोशिश करता है, भले ही वह क्षेत्र आपको दुखी करता हो। यहाँ अहंकार की आवाज को पहचानना और उसके झांसे में न आना महत्वपूर्ण है। उस आवाज पर सवाल उठाना सीखें। क्या वह जो कहती है वह सचमुच सच है, या यह महज एक भ्रम है जो आपको आपकी खुशी से दूर रखना चाहता है? इन चुनौतियों से पार पाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है अपने आंतरिक आत्मविश्वास के संपर्क में रहना। खुद पर और प्रक्रिया पर भरोसा रखें। जो डिस्पेंजा इस बात पर जोर देते हैं कि हम अक्सर सफलता से बस कुछ ही कदम दूर होते हैं, ठीक उस समय जब यह सबसे कठिन लगता है। संदेह उत्पन्न होने पर भी दृढ़ रहें और भरोसा रखें कि आपका हर कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, आपको आपके लक्ष्य के करीब लाता है। अब जब हमने चर्चा कर ली है कि आप खुशी की राह में आने वाली चुनौतियों से कैसे पार पा सकते हैं, तो हम अगले अध्याय में एक कदम आगे बढ़ेंगे। हम उन लोगों के उदाहरणों और सफलता की कहानियों को देखेंगे जो पहले ही यह रास्ता अपना चुके हैं और डॉक्टर के माध्यम से डिस्पेंजा के तरीकों ने उसके जीवन में गहरा बदलाव लाया है। कभी कभी यह विश्वास करना कठिन होता है कि वास्तविक परिवर्तन संभव है, खासकर जब आप पुराने पैटर्न और नकारात्मक भावनाओं के बीच फंसा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जिन्होंने बिल्कुल इसी रास्ते का अनुसरण किया है। ऐसे लोग जो डॉक्टर को धन्यवाद देते हैं। जो डिस्पेंजा के दृष्टिकोण ने न केवल उसके सोचने के तरीके को बदल दिया है, बल्कि उसके पूरे जीवन को भी बदल दिया है। ये कहानियाँ इस बात का जीता जागता सबूत है कि आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, भले ही आप अपने पुराने स्व में कितनी भी गहराई तक फंसे हों। इनमें से एक कहानी एक ऐसी महिला की है जो वर्षों तक गंभीर दर्द से जूझती रही। कोई भी डॉक्टर उसकी मदद नहीं कर सका और उसके जीवन की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई। वह दर्द और निराशा के चक्र में फंसी हुई महसूस कर रही थी। लेकिन जब उसने डॉक्टर की शिक्षाएं सीखनी शुरू की, डिस्पेंजा को अपने जीवन में शामिल करने से सब कुछ बदल गया। उसने अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम करना, उन भावनात्मक अवरोधों को पहचानना और मुक्त करना सीखा जो उसे रोके हुए थे। दैनिक ध्यान और कल्पना के माध्यम से उन्होंने अपने मन में दर्दमुक्त जीवन की छवि बनाई। उसने कल्पना की कि पूर्ण स्वास्थ्य में रहना कैसा होगा, और समय के साथ ये आंतरिक छवियां उसकी वास्तविकता में प्रकट होने लगी। उसका दर्द गायब हो गया और उसे शारीरिक उपचार का अनुभव हुआ जो पहले अकल्पनीय लगता था। एक और प्रेरक उदाहरण एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो लंबे समय से वित्तीय संकट में था। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे जीवन उसके रास्ते में बाधाएं डालता रहता है, और कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी वह कभी भी अभाव के चक्र से बाहर नहीं निकलता है। लेकिन जब उन्होंने डॉक्टर के सिद्धांतों का उपयोग करना शुरू किया, डिस्पेंजा के प्रयोग से धन और प्रचुरता के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि अभाव के बारे में उनकी धारणाएं उनके बचपन में गहरी जड़ें जमा चुकी थी, और उन्होंने उनकी वास्तविकता को आकार दिया। सचेत रूप से पुष्टि के साथ काम करके और प्रचुरता के जीवन की कल्पना करके वह अपनी वित्तीय रुकावटों को हल करने में सक्षम था। कुछ ही महीनों में न केवल पैसे के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल गया, बल्कि उनकी बाहरी परिस्थितियां भी बदल गईं। नए पेशेवर अवसर पैदा हुए और उन्होंने अनुभव किया कि ब्रह्मांड ने उन्हें कैसे सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया दी। ये कहानियाँ सिर्फ अपवाद नहीं है, वे दिखाते हैं
कि क्या संभव है जब आप अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अंततः अपनी चेतना को बदलने के इच्छुक हों। डॉ. जो डिस्पेंजा बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी वास्तविकता हमारी आंतरिक दुनिया का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। जैसे जैसे आप आंतरिक परिवर्तन करेंगे, आपकी बाहरी दुनिया अनुकूल हो जाएगी। सफलता की ये कहानियां यह स्पष्ट करती हैं कि हम में से प्रत्येक के पास अपना जीवन बदलने की शक्ति है, चाहे उसके सामने कितनी भी चुनौतियां हों। ऐसे बहुत से लोग हैं जो डॉक्टर डिस्पेंजा ने अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, भावनात्मक घावों को ठीक करने या अपने पेशेवर जीवन को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तरीकों का इस्तेमाल किया है। इन सभी कहानियों में जो समानता है वह है प्रक्रिया में आंतरिक दृढ़ संकल्प और विश्वास। आपकी तरह इन लोगों को भी संदेह और चुनौतियां थी, लेकिन वे डटे रहे और सीखे गए सिद्धांतों को लगातार लागू किया। आप सोच रहे होंगे कि क्या आपके जीवन में ऐसे बदलाव संभव हैं? इस जवाब से हाँ का गुंजायमान हो रहा है। इन लोगों की कहानियां बताती हैं कि सच्चे बदलाव की कुंजी आपके भीतर ही छिपी है। यदि आप अपने दिमाग को बदलने और नए, शक्तिशाली विश्वास बनाने का काम करने के इच्छुक हैं, तो आप वही आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपकी क्षमताएं असीमित है और अन्य लोगों की सफलताएं इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि क्या संभव है। अब जब आपने ये प्रेरक कहानियां सुन ली हैं, तो आप इस यात्रा पर अंतिम कदम उठाने के लिए तैयार हैं। अगले अध्याय में हम सब कुछ तोड़ देंगे और देखेंगे कि आप अपनी वास्तविकता को अपने पक्ष में बदलने के लिए इन सभी ज्ञान और प्रथाओं को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। अब जब आप इस रास्ते पर इतनी दूर तक चल चुके हैं, तो आपकी वास्तविकता को बदलने और अपने जीवन में स्थायी खुशी पैदा करने के लिए आपके हाथों में पहले से ही कुछ सबसे शक्तिशाली उपकरण और ज्ञान है। यह यात्रा यह समझने के साथ शुरू हुई कि आपका दिमाग, विचार और भावनाएं कैसे जुड़ी हुई हैं और आपको परिवर्तन के महत्वपूर्ण चरणों तक ले गई। अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम करने से लेकर भावनात्मक अवरोधों को दूर करने तक। आपने सीख लिया है कि एक नई, संतुष्टिदायक वास्तविकता बनाने के लिए अपनी चेतना को प्रचुरता, आनंद और प्रेम के साथ कैसे संरेखित किया जाए। और आपने ऐसे लोगों की कहानियां सुनी हैं जो पहले ही इस रास्ते पर चल चुके हैं और साबित कर चुके हैं कि हम में से प्रत्येक के लिए गहरा परिवर्तन संभव है। अब वह क्षण है जब आप अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं और आप जो जीवन चाहते हैं वह आपके हाथों में है। इन कदमों और प्रथाओं को सचेत रूप से लागू करने से आपके पास अपनी आंतरिक खुशी को मजबूत करने और ऐसा जीवन जीने का अवसर मिलता है जो आपके सच्चे सुख को दर्शाता है। याद रखें कि यह एक प्रक्रिया है, खुशी चुनने का एक दैनिक, सचेत निर्णय। कोई त्वरित समाधान नहीं है और रास्ते में आपको हमेशा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब आपके पास इन चुनौतियों से निपटने और सीखने के लिए उपकरण हैं। प्रत्येक झटका गहराई तक जाने, मजबूत बनने और अपने बारे में और अधिक जानने का एक अवसर है। इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विश्वास है। खुद पर भरोसा रखें, प्रक्रिया पर भरोसा रखें और जीवन पर भरोसा रखें। भले ही सब कुछ हमेशा तुरंत नहीं बदलता है, याद रखें कि हर छोटा सकारात्मक परिवर्तन बड़ी तस्वीर का एक हिस्सा है। जितना अधिक आप अपने मन और भावनाओं को पुनः प्रोग्राम करेंगे, उतना ही अधिक आपकी बाहरी वास्तविकता आपके नए, खुशहाल स्व के अनुसार बदल जाएगी। रास्ता हमेशा आसान नहीं हो सकता है, लेकिन यह आपको आंतरिक स्वतंत्रता और आनंद की जगह तक ले जाएगा। हर दिन अपना नया, खुशहाल जीवन जीने की कल्पना करें। हर सुबह सचेत रूप से कैसे उठें और उन विचारों और भावनाओं को कैसे चुनें जो आपकी सेवा करते हैं। अपने मन को प्रचुरता, प्रेम और कृतज्ञता के साथ कैसे संरेखित करें
और इस सकारात्मक ऊर्जा को हर सांस के साथ दुनिया में कैसे भेजें। आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खुशी की किरण बनेंगे। आपका परिवर्तन न केवल आपके जीवन को बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रभावित करेगा। जैसे ही हम इस यात्रा को समाप्त करते हैं, एक सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश रहता है। आपके पास अपनी वास्तविकता को बदलने के लिए आवश्यक सब कुछ है। आप पहले से ही वही हैं जिसकी आपको तलाश है। जो खुशी आप चाहते हैं वह आपके भीतर है, आपको बस इसे विकसित करना है। प्रत्येक सचेत विचार, प्रत्येक सकारात्मक भावना और प्रत्येक प्रेमपूर्ण कार्य के साथ आप आंतरिक शांति और आनंद की इस स्थिति के करीब आते हैं। अब यह आप पर निर्भर है कि आपने जो कुछ भी सीखा है उसे क्रियान्वित करें। आप तैयार हैं। आपके पास वह जीवन बनाने के लिए उपकरण, ज्ञान और बुद्धिमत्ता है जो आप हमेशा से चाहते थे। प्रक्रिया पर भरोसा रखें और याद रखें कि ब्रह्मांड हमेशा आपका समर्थन करने के लिए आपके साथ काम कर रहा है। अंत में मुझे बस इतना ही कहना है, आप अपने जीवन के वास्तुकार हैं। दुनिया में बाहर जाओ, अपने इरादे निर्धारित करो, अपने दिल की सुनो और भरोसा रखो कि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है।